एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार चल रहे किसानों के धरना आंदोलन को अब 80 दिन हो रहे हैं। देश भर के करीब 500 से अधिक किसान संगठनों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। मांग है 3 नए किसी कृषि संबंधित कानूनों को निरस्त कर एमएसपी का कानून बनाना। दिल्ली बॉर्डर पर जारी धरना आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के विभिन्न जिलों में जगह जगह सभाएं हो रही हैं। साथ ही इसे देश भर से किसानों का समर्थन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसमें कर्मचारी संगठन और मजदूर संगठन भी शामिल हो रहे हैं, वे अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए यह पूरा वीडियो। हरियाणा के रोहतक में एससी और ओबीसी कर्मचारियों के संगठनों द्वारा एक बैठक आयोजित करके किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया। दिनांक 11 फरवरी 2021 को चौधरी सर छोटूराम धाम जसिया रोहतक में हुई इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सरदार गुरनाम सिंह चडूनी और बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ उपस्थित थे। आज हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बहुजन समाज के मूल निवासी समाज के काफ़ी संगठनों की एक बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि किसान आंदोलन का समर्थन किया जाए, क्योंकि किसान जो आंदोलन है ये केवल किसानों को ही प्रभावित नहीं करेगा। कृषि संबंधित जो काले कानून है ये पूरे समाज को प्रभावित करेंगे और विशेषकर मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान इन कानूनों से होगा। इसलिए मजदूर वर्ग ने आज किसानों के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। आज पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से, पानीपत से, हिसार से, कैथल से, रोहतक से, जींद से कई जगह के साथी आज इस बैठक में उपस्थित हुए, अलग अलग संगठनों से उपस्थित हुए और ये सामूहिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि किसान मजदूर एकता के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा, किसानों का समर्थन किया जाएगा और बड़ी रैलियां भी किसानों के समर्थन में की जाएगी। आज हमारे साथ जो भाई खड़े हैं सारे मजदूर समाज से, दलित समाज से, बहुजन समाज से हैं, सारे भाई हमारे बीच में खड़े हैं और आज मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। और आज हम दोनों पिटे हुए लोग, जो शोषित लोग वर्ग हैं, वो हम एक जगह इकट्ठे हैं। हम इनका अति धन्यवाद करना चाहेंगे इन भाइयों का, जिन्होंने इस बात को गहराई से समझा कि इसमें मजदूरों का भी नुकसान है, इसमें किसानों का भी नुकसान है, सारे जो भी अन्न खाता है उन सब का नुकसान है। ये भाई आगे, इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारे भाइयों ने एक 19 तारीख की छोटी पंचायत एक बरवाड़ा में रकबी दी है, तो उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। और सब भाइयों का, पूरे समाज का, पूरे वर्ग का, जो मजदूर समाज है, उनके अति आभारी, उनका धन्यवाद। रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सरदार गुरनाम सिंह चडूनी के साथ उस बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़, मूल निवासी संघ हरियाणा के अध्यक्ष मान्यवर दिनेश रंगा, सत्यवीर सिंह मुंडे, प्रधान डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति रोहतक, जय भगवान सोलंकी, अश्विनी कुमार, रणधीर सिंह, सत्यनारायण, शेर सिंह पुनिया, दलबीर राठी, धर्मपाल, पूर्व सरपंच बहबलपुर, सुभाष जांगड़ा, डॉक्टर रमेश कुतुबपुर कैथल से, कृष्ण नयन भीम आर्मी हिसार के जिला अध्यक्ष राजेश सिरसोत, मनीष कुमार, सुरेंद्र सिंह बरवाला, प्रवीण कुमार बुगाना हिसार से, प्रदीप कुमार सोनीपत से, राजेश कुमार जींद से, महेंद्र सिंह भिवानी से, सुरेश कुमार दिक्ताना, मूर्तिराम खींची, बलवान सिंह हुड्डा, अमित कुमार बिचपड़ी हिसार से, रामधारी जसिया से, रोहतक से, मंजीत सिंह जसिया से, दिनेश कुमार पानीपत से, ओम सिंह रिठाल से, राम सिंह दिक्ताना, दलबीर सिंह, ओम प्रकाश, कृष्णलाल आदि साथी उपस्थित थे। इस बैठक के पहले मकड़ोली टोल प्लाजा रोहतक में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन में भी साथियों ने सहभाग लिया। मकड़ोली टोल प्लाजा रोहतक में चल रहे इस धरना प्रदर्शन में बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ ने अपने विचार रखे। में खड़े हों और ये साथियों आज जरूरत भी है, जरूरत इसलिए है दीन बंधु सर छोटूराम जी ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया और बाबा साहब अंबेडकर का साथ देने के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, जिसे आरक्षण कहते हैं। जब दीन बंधु सर छोटूराम ने
इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ हमारे ऊपर दीन बंधु सर छोटू राम का भी कर्जा है। दीन बंधु सर छोटू राम जी ने पाकिस्तान में एक मुल्तान जिला है, मुल्तान जिले में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 4,54,625 एकड़ जमीन बांटी और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दीन बंधु सर छोटू राम जी को हाथी पर बिठा करके घुमाया, नीली पगड़ी बांधी और दीन बंधु की उपाधि दी। तो इसलिए साथियों, इस आंदोलन में हम आपसे पीछे नहीं हैं। आज हम किसानों को बताने आए हैं कि हम लोग भी आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये लड़ाई कर्मचारी की भी है, क्योंकि इस देश का मीडिया एक बात पर चर्चा नहीं कर रहा, वो एक ही चर्चा कर रहा, किसान 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 किसान। ये किसानों के अलावा भी मजदूरों को भी प्रभावित करेगा, कर्मचारी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जब सरकारी मंडियां अनाज नहीं खरीदेंगी तो एफसीआई बंद होगा, वेयर हाउस बंद होगा, एफड बंद होगी, बीज विकास निगम बंद होगा, मार्केट कमेटी बंद होगी, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बंद होगा। ऐसे ढेर सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। हर राज्य में 25, 30, 40, 50 डिपार्टमेंट बंद होंगे। 25, 30, 40, 50 डिपार्टमेंट बंद होंगे। वहां कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब वहां नए कर्मचारियों की भर्ती भी बंद होगी। आज हम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, उनको कहां लगाएंगे? एक तीर से मोदी ही कई निशाने साध रही है। इसलिए जो देश का प्रधानमंत्री है, वो मैं खुद हैरान हूं, वो इस जनता से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। वो इस जनता को कह रहा है कि तो आंदोलन जीवी है। एक तरफ वो पवित्र मान रहा है इस आंदोलन को, अरे पवित्र इस आंदोलन को मान रहा है। अगर ये आंदोलनकारी पवित्र है, ये जो किसान पवित्र है, किसान आंदोलन पवित्र है, तो इनकी मांग मान ले, तो इनको क्यों गुमराह कर रहा है? कभी कह रहा आंदोलन जीवी है, कभी कुछ कह रहा। इसलिए हम दीन बंधु और छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं और तुझे सबक सिखा कर रहेंगे, सिखा कर रहेंगे। साथियों, आज एक और बात है, एक बात ये कहना चाहता हूं मैं कि आज किसान नेता भी उतने ही जिम्मेवार हैं। जितना नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, उतने ही किसान नेता भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने आज तक अपना एक अखबार नहीं निकाला, अपना एक टीवी चैनल नहीं बनाया। अगर अपना एक टीवी चैनल होता, अपने अखबार होते, तो जो आज बदमाश नरेंद्र मोदी की तरफदारी कर रहे हैं अखबार और टीवी के माध्यम से, वो बदमाशी नहीं होती। दीन बंधु सर छोटू राम जी जाट गजट के नाम से अखबार निकालते थे। आज ऐसे अखबारों की जरूरत है साथियों। दीन बंधु सर छोटू राम जी ने केवल किसानों के लिए नहीं, बहुत सारी जातियों के लिए काम किया। एक कतरन कर लगता था, कतरन कर भेड़ कुटों पर, नाइयों पर लगता था और वाल्मीकियों पर लगता था। उस कतरन कर से मुक्ति दिलाई दीन बंधु सर छोटू राम जी ने। दीन बंधु सर छोटू राम जी ने कुम्हारों पर चाक कर लगता था, उस चाक कर से मुक्ति दिलाई महाराजा गंगा सिंह से बात करके, और कुम्हारों ने खुश होकर के दीन बंधु सर छोटू राम को एक सुराही भेंट की और दीन बंधु सर छोटू राम उसी सुराही का पानी पीते रहे, उसे अपने साथ रखते थे जहां खाट सोने की होती थी। इसलिए दीन बंधु सर छोटू राम एक जाति विशेष के नेता नहीं थे। तो आज सभी जातियों को, राजस्थान में मेघवाल परिवारों को जब जला दिया गया, दीन बंधु सर छोटू राम जी ने 8 दिन भूख हड़ताल की और 1500 रुपए दिलाए। तो आज साथियों, मैं उन जातियों के नेताओं से, उन जातियों से अपील करना चाहूंगा कि किसान के आंदोलन में शरीक हों और दीन बंधु सर छोटू राम का जो कर्जा है उसको उतारने का प्रयास करें, क्योंकि दीन बंधु सर छोटू राम जी ने जेंडर इक्विटी पास करवाया। महिलाओं को 50% भागीदारी सबसे पहले दीन बंधु सर छोटू राम जी ने शुरू की। मंडी एक्ट दीन बंधु सर छोटू राम जी ने पास करवाया। आज वो मंडी एक्ट खत्म हो रहा है और ऐसे काले कानून जिसमें कोई सीमा ही नहीं है, कारपोरेट वर्ग कितना अनाज रखेगा, कितना क्या करेगा, जब कारपोरेट वर्ग के हाथों में अनाज आ जाएगा क्या स्थिति होगी साथियों। और 1,000 पेज के एग्रीमेंट होंगे, 1,000 पेज के एग्रीमेंट क्या किसान समझ पाएगा?
क्या उसमें समझ पाएगा? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता कि नौकरी जब बैंक में लोन लेने जाते मुझे नहीं पता होता क्या साइन करने, हम धड़ाधड़ साइन करते हैं। ऐसे ही किसान साइन करेगा, किसान की जमीन चली जाएगी और किसान की जमीन चले जाने के साथ साथ साथियों आपको जो मजदूर औरतें हैं आज गांव में जाती हैं, घास फूस नार पाड़ लाती हैं, वो अपनी बकरी पालती हैं, भेड़ पालती हैं, भैंस पालती हैं। साथियों जब ये कारपोरेट वर्ग के जगत के हाथ में आ जाएगी जमीन, वहाँ कंटीली तारे लगा दी जाएंगी और कंटीली तारों के साथ वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, क्या वहाँ से घास फूस नार ले सकेंगी? ये सोचने का विषय है। ये मजदूर साथियों को आज उनके पास मौका है और मजदूरों के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने 12 घंटे का काम शुरू कर दिया है और केवल उनके लिए नहीं, कर्मचारियों के लिए भी इतना समय शुरू कर दिया है। तो इसलिए साथियों आज किसान और मजदूर को मिलकर के इन काले कानूनों को भी वापस करवाना है और श्रम कानून बनाए गए उनको भी वापस करवाना है। मैं ज्यादा न कहते हुए क्योंकि साथियों मैं लेट हो गया और आपके बीच में अभी सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी जी को बोलना है। बोले जाओ। अच्छा जी। तो साथियों ये जो बातें मैं बता रहा था मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए आज नरेंद्र मोदी जी ने कौन से पीरियड में ऐसे कानून लेकर के आए जब कोरोना का पीरियड चल रहा, जहाँ जनता की सेवा करनी चाहिए थी, जहाँ जनता की सुरक्षा करनी चाहिए थी, वहाँ पर वो जनता के लिए काले कानून लेकर के आ रहे। और कैसे कानून लेकर के आ रहे जो संविधान के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार पावर समिति को भेजने चाहिए थे, स्टैंडिंग समिति को भेजने चाहिए थे, लेकिन उन समितियों को भेजे नहीं गए। और उसके साथ ये चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई इन कानूनों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, किसानों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी राय जाननी चाहिए थी, आम उपभोक्ता पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन कानूनों को ठीक तरीके से चर्चा और विश्लेषण करके नहीं लाया। ये देश के साथ षड्यंत्र है, देश को धोखा देने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसलिए आज नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का मौका है। इसलिए मजदूरों को आज किसानों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और इसके साथ साथियों केवल खड़ा ही नहीं, क्योंकि हमने जो सांसद चुने हैं इसलिए नहीं चुने वो सांसद कि उनके दिमाग में जो आएगा वो करेंगे, वो संविधान के अनुसार इस देश की जनता के हित में, इस देश के कल्याण के लिए कानून बनाए। अगर इस देश की जनता उन कानूनों को नहीं चाहती वैसे कानून क्यों बना रही है? बहुमत का मतलब ये नहीं कि मन मर्जी करेंगे, जिधर आएगा जिधर चले जाएंगे और बाकी लोगों को जो देश के हित की अगर आवाज उठाएगा तो उसको वो देशद्रोही करार देंगे या खुद तानाशाह है। लेकिन कभी वो हमें बता रहे हैं आतंकवादी, कभी वो पाकिस्तानी कह रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं। अरे खालिस का मतलब तो पवित्र शब्द होता है, लेकिन फिर भी इस बेरहमी पे आए हुए हैं और अपने गुंडे और बदमाश भेज करके किसानों पे अटैक कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चेतावनी देते हैं कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस किसानों की जनता का, इस देश की जनता का, इस देश के संविधान का साथ देंगे और नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सभी साथियों से अपील करूंगा कि सभी साथी इस आंदोलन का। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरें देखने के लिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें और एमएनटी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।